अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी दही बल्लों की रेसिपी जो है वो आज शेयर करूंगी। दही बल्ले बहुत तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन मैं बेसन से बना रही हूँ। मैंने बेसन लिया 1 कप, इसको आपने पहले छान लेना है। मैंने ये छान लिया था पहले से। इसमें शामिल किया है मैंने आधे टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून में शामिल करी हूँ बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून में इसमें शामिल किया है नमक। आपने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना। उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि बेकिंग पाउडर का आता है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और एकदम से शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ये देखिए इस तरह ये मेरा जो थिक पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अब इसको आप हाथ की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, फेंट सकते हैं और बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीटर यूज़ कर रही हूँ अपनी आसानी के लिए। अगर हाथ से कर रहे हैं तो 7 से 8 मिनट करेंगे और अगर बीटर से कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट जो है वो काफ़ी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बीट हो चुका है? तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये देखें बेसन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो गया। वो आप येलो वाला जो है वो कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। ये मेरा इस कंसिस्टेंसी का मिक्सचर है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके बल्ले और मज़ीद ज़्यादा अच्छे बने तो आप इसको आधा घंटा फ्रिज में रख दें तो ये और बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल आपने देखा है ये गर्म हुआ है, लेकिन ये बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से आपके बल्ले बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जो ही आप बल्ले डाल चुके तेल में तो आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि अंदर तक जो आपके बल्ले हैं वो पक जाए। ये मैं तमाम बल्ले डाल दिए थे घी ऑयल में और अब इनको मैं फ्राई होने दे रही हूँ। फ़ौरन से आप इनकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखें एक साइड से ये पक चुके थे तो तब मैंने इनकी साइड चेंज की है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है इनका। अब आपको ये पता चले कैसे कि ये बल्ले अंदर तक पक चुके हैं, तो उसका ये तरीका क्या है, आप उसको ज़रा सा नॉक करें, उसके ऊपर ज़रा सा उसको टैप करेंगे तो आपको सख्त हार्ड सरफेस इस तरह महसूस होगी। जब आपको दोनों साइड से जो सरफेस है वो हार्ड फील हो तो समझिए कि आपके जो बल्ले हैं वो अंदर तक तकरीबन पक चुके हैं। अब मेरे बल्ले बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं निकालूंगी ऑयल से। अभी मैं फ़ौरन इनको पानी में नहीं डालूंगी, इनको मैं ठंडा होने दूंगी। इनको मैं ठंडा होने के लिए अब रख दूंगी। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएंगे तब मैं इनको पानी में सोक करूँगी। और ये अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म तो है ये, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी कैसे बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त अंदर से पके हुए हैं, कोई गुठली नहीं है, सख्त नहीं है अंदर से और ना ही कच्चे हैं। और मैंने पानी में इनको भिगो दिया है, ठंडे हो चुके थे मेरे बल्ले। इनको मैं आधा पौना घंटा पानी में छोड़ूंगी। इतनी देर में मैं बाकी प्रिपरेशन करूँगी। ये 3 से 4 आलू मैंने लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। काटने के बाद मैं इनको बॉईल करूँगी। कुछ लोग बॉईल करके काटते हैं, लेकिन मैं इनको पहले काटूंगी फिर बॉईल करूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो स्टार्च है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिमूव हो जाता है, उस तरीके से ज़रा कम होता है। ये मैंने सारे आलू जो हैं वो काट लिए हैं। अब नमक वाले पानी में मैं इनको बॉईल करूँगी। अब इसके साथ मैंने प्याज ली हैं, इनको प्याज में काटूंगी। इनको मैं स्लाइस करने लगी हूँ, स्लाइस कर रही हूँ और मैं इनको रॉन्ग डायरेक्शन में कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो प्याज का कड़वापन है वो भी कम हो जाता है, उनका जो टेस्ट है और वो जो क्रिस्पीनेस है वो भी ज़्यादा होती है। और जब भी चाट के लिए प्याज काटें तो इस डायरेक्शन में काटें, ये बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं ये काटने के बाद बाकी जो चीज़ें वो काटूंगी। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, अब मैं इनको चॉप करूँगी बारीक। हरी मिर्चें जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो है वो हरी मिर्चें पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं डाल भी लें। ये मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। अब प्याज के अंदर मैं ठंडा या पानी डाल के इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिरका शामिल करूँगी। इससे क्या होगा कि प्याज का जो स्टिफनेस है, जो उसका क्रिस्प है वो भी बरकरार रहेगा और जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर चाट या दही बल्लों में प्याज कड़वे जायका दें तो उसका जो चाट का या दही बल्लों का जो मज़ा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये मैंने आलू उबाल लिए थे, इसमें मैंने अब प्याज शामिल करूँगी। पानी से मैंने निकाली है, तकरीबन आधा घंटा मैंने इनको रखा होगा। अभी टमाटर जो है वो डालूँगी और तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम दही की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और अब कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी चीज़ें वो मिक्स हो चुकी हैं। अब दही में मैं डालूँगी। ये दही जो है, जब भी आप दही बल्ले बनाएं तो आप दही जो है वो अच्छी अमाउंट में लें, यानी कि ज़्यादा लें। ये मैंने तकरीबन किलो भर दही लिया है और उसमें मैं 2 चम्मच भर के चीनी की डाल रही हूँ। मैंने चीनी इसलिए डाली हूँ क्योंकि मैं इसमें मीठी चटनी यूज़ नहीं करती।
तो इसलिए जो स्वीट टेस्ट देने के लिए मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। आप चाहे तो घर का बना हुआ डाल सकते हैं, बाज़ार का डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अपनी मर्ज़ी का चाट मसाला अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और ये बल्ले जो है वो काफ़ी फूल चुके पानी में। अब इनको मैं निकालूँगी पानी से बाहर। ये देखिए, इसको आप जिस मर्ज़ी तरीके से जो है वो प्रेस करें। दोनों तरीके होते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखिए अब आप अपनी हथेली के दरमियान इसको देखिए, मैं इस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ। ये मैंने पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। दही में दही बल्ले डालने के बाद उसके ऊपर मैं जो है वो दही जो है वो उसके ऊपर डाल दूँगी। ये डालने का पर्पज़ ये है कि जो दही है वो बल्लों के अंदर तक चली जाए, और जब हम बल्ले खाएं तो उसके अंदर से पानी का टेस्ट ना आए, बल्कि अच्छा एक मसाले का, एक दही का टेस्ट आए। अब दही आधा मैंने बचा लिया था। अब इसमें बाकी जो आलू और जो मिक्सचर है वो मिक्स करके उसको मैं रख दूँगी। अब आपने दोनों चीज़ इस तरह प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देनी है। जब आपने सर्व करना हो तो उस वक्त आपने इसकी सेटिंग करनी है। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने उसी डिश में से बल्ले जो है वो निकाल लिए हैं, तोड़े नहीं हैं, क्योंकि उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है और टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। अब मैं इसमें ये वाला जो मिक्सचर जो मैंने प्रिपेयर किया था वो डाल के उसके ऊपर मैं आप बल्ले जो है वो एक एक करके रख दूँगी। अब बल्लों के अंदर दही का जो टेस्ट है वो अंदर तक जा चुका है, वो अंदर से फीके नहीं है, उनके अंदर पानी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये ऊपर मैंने हल्का सा हरी मिर्ची और जो हरा धनिया वो स्प्रिंकल कर दिया है। और ये मैं इमली की चटनी नहीं डाली, बल्कि इमली का पल्प है जो मैंने रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको खटास पसंद नहीं है तो आप मत डालें। आप इमली की जगह सिरका या नींबू भी दही के अंदर डाल सकते हैं। ये मैं इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़क दूँगी। और ये मेरे मज़ेदार से दही बल्ले जो हैं वो रेडी हैं। आप इन्हें ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मैं अपना फीडबैक देना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने तोड़ा है। मैं इसको अब बाकी जो मिक्सचर है चाट वाला उसके साथ मिक्स करके खाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, ये बहुत ही जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर है। आप ये दही भल्ले खाने के बाद बाजार के दही भल्ले बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।